भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है, परंतु ईश्वर को सौंप देने से परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है, इसलिए सही कर्म ही धर्म है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अंततः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ही जरूर आते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल व हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उसमें हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। हर छोटी बात पर समझाएगा वह इंसान जिसे तुम्हारी कद्र होगी, वरना छोड़कर जाने वाला किसी एक गलती की वजह बनकर भी छोड़ देगा। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगो तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना जरूर। जिसको मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। किसी को अगर दुख दोगे तो तुम चाहे कितने भी समर्थक बन लो, वो दुख इतना बलवान होकर आएगा कि ऐसी जगह तुम्हें रो देगा, कोई सहायक नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालो कि मैं ना होता तो क्या होता। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा ये क्यों नहीं लिया? वह कृष्णा की गीता थी। बहुत खूबसूरत जवाब दिया उसने। भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। इस धरा पर जन्म आपका, जहाँ स्वयं श्री राम श्री कृष्ण हुए, और भाग्य से आप मनुष्य हुए, और सौभाग्य से आप श्रीहरि भक्त हुए, और अयोभाग्य आप इस कृपा को भली भांति जान गए। कृपा ये भी क्या कम है उनकी? किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तुम्हें कैसे गिरने देगा?
बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। इंसान जब बड़ा बन जाए तो उसे उन लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। भगवान कहते हैं, समय जब न्याय करता है तो गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब सही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। ईश्वर से प्रेम करना इस संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वह इस संसार के जगतपति भी है और हर जीव आत्मा के स्वामी भी है। पता है, भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। हे भगवान, जिंदगी में बस इतना कामयाब कर देना कि किसी गरीब की मदद करने से पहले सोचना ना पड़े। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य जानिए ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष न समझे, गाय को कभी पशु न समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य न समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने होते हैं। मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भगवान श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो वो देवत्व, मुस्कुराना और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रति है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे और प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।